हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं आशा करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। तो फ्रेंड्स, ये है हमारी डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस और यहाँ पर हम हर दिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट 15 करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन और रिवीजन के साथ साथ। तो आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे 30 जुलाई 2026 के 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। अगर आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स को बेस्ट तरीके से पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर हम आपको डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ वीकली करंट अफेयर्स और मंथली करंट अफेयर्स के भी सेशंस प्रोवाइड करते हैं आपको बेस्ट तरीके से पढ़ाने के लिए। और मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ पर बेस्ट कोशिश करते हैं कि अगर आपने हमारे चैनल को अपने कीमती टाइम में से आधा घंटा दिया है तो हम आपको मैक्सिमम आउटपुट प्रोवाइड कर सकें। आप हर सेशन में देखेंगे कि 15 करंट अफेयर्स के साथ साथ हम लोग पुराना भी बहुत कुछ रिवाइज करते हैं और हर क्वेश्चन को एक पुराने करंट अफेयर्स के साथ रिलेट और कनेक्ट करने की भी कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ हमारे स्टूडेंट्स का फीडबैक है। आप देख सकते हैं बहुत सारे बच्चों को अब तक फ़ायदा पहुंचा हमारे इन सेशन से जुड़ने के बाद। तो आप भी 10 से 15 दिन का ट्रायल लेकर ज़रूर चेक करिएगा। इसका रिजल्ट आप अपने मॉक टेस्ट और पेपर्स में देखेंगे कि कैसे धीरे धीरे करके आपका उसमें जो स्कोर आ रहा है वो इम्प्रूव होने लगेगा। ठीक है, बस एक ही शर्त है कि आपको हमारे साथ रेगुलर बने रहना है और अपने आप के साथ ऑनेस्ट रहना है। ठीक है, तो चलिए हम आज की अपनी ये धमाकेदार क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। हमारे सेशन की शुरुआत होती है क्विक रिवीजन के साथ। मतलब हमने एक दिन पहले जो 15 करंट अफेयर्स डिटेल में पढ़े होते हैं उनको हम अगले दिन वार्म अप के लिए दोबारा से रिवाइज करते हैं। तो कल हमने पहला क्वेश्चन किया था, जुलाई 2026 में जलाशय मछुआरों की सहायता के लिए मुख्यमंत्री मछुआरा सम्मान निधि योजना किस राज्य ने शुरू की थी? हिमाचल प्रदेश ने। ग्लासगो स्कॉटलैंड में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों 2026 के इतिहास में पैरा एथलेटिक्स स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी कौन बन गई? ये है हरियाणा से शर्मिला धनखड़। जुलाई 2026 में कक्षा 1 से 12 तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक मुख्य कोर और अनिवार्य विषय के रूप में पाठ्यक्रम में शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया? ये राज्य है पंजाब। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 2026 हमने कब मनाया है? तो 29 जुलाई को। और इस साल की हमारी थीम है स्वदेशी लोगों और स्थानीय समुदायों को केंद्र में रखकर बाघों के भविष्य को सुरक्षित करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हमने किया था, जुलाई 2026 में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने शनि, यूरेनस और नेपच्यून के ग्रहों के छल्लों का अध्ययन करने के लिए प्रैक्सिस मिशन का अनावरण कर दिया है? तो ये है यूएस की स्पेस एजेंसी नासा। यहाँ पर प्रैक्सिस का फुल फॉर्म क्या था? प्लैनेटरी रिंग्स ऑटोनॉमस एक्सप्लोरेशन विद इन सीटू सैम्पलिंग। क्वेश्चन नंबर 6 है, वर्ष 2027 के हरिद्वार कुंभ मेले के दौरान मानव वन्यजीव संघर्ष को रोकने के लिए किस राज्य सरकार ने जंगली हाथियों को सैटेलाइट रेडियो कॉलर पहनाने की योजना शुरू की है? ये राज्य है उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 7 है, जुलाई 2026 में अपने पवित्र नामों, प्रतीकों और धार्मिक विरासतों के व्यावसायिक दुरुपयोग को रोकने के लिए ट्रेडमार्क संरक्षण हासिल करने वाला भारत का पहला धार्मिक संस्थान कौन सा बन गया? तो ये है उड़ीसा का श्री जगन्नाथ मंदिर, जो कि पुरी में लोकेटेड है। नेक्स्ट है, जुलाई 2026 में यूनेस्को ने किस देश के पौराणिक और सबसे ऊंचे पर्वत माउंट ओलंपस को आधिकारिक तौर पर विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया? तो ये है ग्रीस में। अगला है, जुलाई 2026 में स्वीडन के गोटेबर्ग में आयोजित दुनिया के सबसे बड़े युवा फुटबॉल टूर्नामेंट गोथिया कप 2026 का खिताब किस भारतीय फुटबॉल क्लब ने जीत लिया? तो ये जीता है मिनर्वा अकादमी फुटबॉल क्लब ने और फाइनल्स में इन्होंने हराया था ब्राजील की आरएस स्पोर्ट्स येलो को। नेक्स्ट है, जुलाई 2026 में किस राज्य ने अपनी स्कूली शिक्षा व्यवस्था में कृत्रिम बुद्धिमत्ता और रोबोटिक्स को एकीकृत करने के लिए डिजिटल स्क्वायर और अराइज पहल की शुरुआत कर दी है? तो ये राज्य है केरला। नेक्स्ट है, जुलाई 2026 में स्पेस एक्स के स्टारशिप रॉकेट की 13वीं परीक्षण उड़ान के तहत कुल कितने स्टारलिंक V3 उपग्रहों को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में स्थापित किया गया? तो यहाँ पर ऐसे 20 उपग्रह प्रक्षेपित किए गए हैं। नेक्स्ट है, जुलाई 2026 में भारत का पहला बैंक नेतृत्व वाला क्वांटम फाइनेंस हब स्थापित करने के लिए किस राज्य सरकार ने पंजाब नेशनल बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ये राज्य है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है, जुलाई 2026 में राज्यसभा के नवनिर्वाचित और मनोनीत सांसदों के लिए 2 दिवसीय अभिविन्यास कार्यक्रम जिसका नाम है प्रारंभ, इसका उद्घाटन किसने किया है? तो हमारे उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जी ने। नेक्स्ट है, जुलाई 2026 में फिट यूथ हॉकी 5S एशियन चैंपियनशिप 2026 का खिताब किस देश ने जीत लिया? तो भारत ने। फाइनल्स में हमने हराया था पाकिस्तान को और ये इवेंट हुआ था ओमान के मस्कट में।
आखिरी प्रश्न हमने किया था जुलाई 2026 में किस देश के वैज्ञानिकों ने दरारों को अपने आप ठीक करने वाले बैक्टीरिया आधारित सेल्फ हीलिंग कंक्रीट की उन्नत तकनीक को विकसित कर लिया? तो आंसर है नीदरलैंड। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हमारे कल के मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 करंट अफेयर्स हैं। अगर आप फर्दर इनको और बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो आप हमारा कल का लेक्चर ज़रूर रेफ़र करिएगा, वहाँ पर हमने इन क्वेश्चंस के बारे में डिटेल में बात की है। ठीक है, चलिए अब आज की क्लास अपनी हम शुरू कर लेते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जुलाई 2026 में जारी बिमको ICS सी फेयरर वर्कफोर्स रिपोर्ट 2026 के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा नाविक यानी सी फेयरर आपूर्तिकर्ता देश कौन सा बन गया? आपको बताना है इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देश दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ सी फेयरर्स कौन बना है? ये है भारत। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाल्टिक और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री परिषद और इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ शिपिंग ने नाविक कार्यबल रिपोर्ट 2026 को जारी कर दिया है। इसके अनुसार भारत वैश्विक जहाजरानी उद्योग में 3,11,936 समुद्री पेशेवरों का योगदान देकर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा नाविक आपूर्तिकर्ता देश बन गया। ठीक है, भारत अब वैश्विक समुद्री कार्यबल का 12.16% हिस्सा अपनी तरफ से देता है। ठीक है, शीर्ष 3 देश यहाँ पर देखेंगे तो पहले स्थान पर फिलीपींस है, दूसरे पर भारत है और तीसरे पर चीन है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत। अभी कुछ दिनों पहले हमने देखा था कि भारत एक और रैंकिंग में दूसरे स्थान पर आया था और ये कौन सी रैंकिंग थी? लार्जेस्ट सोलर मार्केट की। ठीक है, और हमने इसमें किस देश को पछाड़ा है? तो हमने इसमें US को पछाड़ा था। ये बहुत ही बड़ा अचीवमेंट था और अब इंडिया जो है वो दूसरा सबसे बड़ा सोलर मार्केट बन चुका है। ठीक है, पहले स्थान पर कौन सा देश आता है? ये है चाइना। ठीक है, तो चाइना पहले स्थान पर है, दूसरे पर इंडिया है और तीसरे पर USA है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है, 20 से लेकर 29 जुलाई 2026 तक चीन के हांगझोउ में आयोजित ISSF वर्ल्ड कप 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो यहाँ पर भारत ने कुल 4 पदक जीते हैं इस चैंपियनशिप में और ये चैंपियनशिप हुई थी चाइना देश में। तो चीन के हांगझोउ में आयोजित ISSF वर्ल्ड कप 2026 में भारत ने कुल 4 पदक जीते, जिनमें से 1 स्वर्ण है, 1 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल हैं। पदक विजेताओं की सूची देखेंगे तो स्वर्ण पदक मिला है ईशा सिंह को महिला 25 मीटर पिस्टल इवेंट में, रजत पदक मिला सैन्यम विज को महिला 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में, कांस्य पदक मिला है मनु भाकर को महिला 25 मीटर पिस्टल इवेंट में और कांस्य पदक एक और मिला है सोनम उत्तम मस्कर और हिमांशु ढिल्लों को 10 मीटर एयर राइफल मिश्रित टीम की कैटेगरी में। ठीक है, तो ये अलग अलग पदक विजेताओं की सूची है, इनको भी आपको याद रखना है। आंसर है यहाँ पर ए ऑप्शन 4 मेडल। ठीक है, पिछले दिनों PV सिंधु काफ़ी चर्चे में रही और इनके बारे में ज़रूर आपको ध्यान में रखना है कि ये पहली इंडियन बन गई हैं जिन्होंने जापान ओपन को जीत लिया है। ठीक है, तो कोई भी चीज़ पहली बार होगी तो वो हिस्ट्री में लिखी जाती है, इतिहास के पन्नों में लिखी जाती है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो PV सिंधु पहली इंडियन बनी जिन्होंने जापान ओपन जीता था। इन्होंने फाइनल्स में किसको हराया था ये भी याद रखिएगा, इन्होंने अकाने यामागुची को फाइनल्स में हराया। ठीक है, अकाने यामागुची जो है वो जापान देश की प्लेयर हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, जुलाई 2026 में केंद्र सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक को किस मूल्य वर्ग के पॉलीमर नोटों के फील्ड ट्रायल की मंजूरी दे दी है? तो कौन से डिनोमिनेशंस की बात हो रही है? आंसर है 10 रुपए और 20 रुपए के नोट। ठीक है, इनका पिक्चर भी आप देख सकते हैं। जुलाई 2026 में केंद्र सरकार ने 10 रुपए और 20 रुपए के मूल्य वर्ग वाले पॉलीमर नोटों के फील्ड ट्रायल के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इस ट्रायल के तहत RBI 10 रुपए और 20 रुपए के 1 अरब पॉलीमर नोट बाजार में उतारेगा। उद्देश्य क्या है? पारंपरिक कागजी नोटों की तुलना में पॉलीमर नोटों की मजबूती, ड्यूरेबिलिटी यानी स्थायित्व और जीवन काल को भारत की विभिन्न जलवायु परिस्थितियों में परखना। ठीक है, पॉलीमर नोट क्या होते हैं? ये सिंथेटिक पॉलीमर जैसे कि बाय एक्सियली ओरिएंटेड पॉलीप्रोपिलाइन से बने बैंक नोट होते हैं जो पारंपरिक सूती कागज के नोटों की तुलना में बहुत अधिक टिकाऊ होते हैं। ठीक है, तो इनका ट्रायल किया जाएगा। 10 और 20 रुपए के नोट सबसे पहले RBI जो है वो रिलीज करेगा। ठीक है, RBI के बारे में याद रखिएगा, पिछले दिनों इन्होंने किस बैंक का लाइसेंस रद्द किया था? इन्होंने श्री महालक्ष्मी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, इसका जो लाइसेंस था वो रद्द कर दिया। रीजन क्या था? ये बैंक RBI की पॉलिसीज पर खरा उतर नहीं रहा है। ठीक है, और एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये कहाँ की बैंक है? ये कर्नाटका बेस्ड बैंक थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, 31 जुलाई से 2 अगस्त 2026 तक कॉमनवेल्थ पीस मीडिएशन कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? कॉमनवेल्थ पीस मीडिएशन कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है 31 जुलाई से 2 अगस्त तक राजस्थान के जयपुर में। ए ऑप्शन करेक्ट है।
कॉमनवेल्थ पीस मीडिएशन कॉन्फ्रेंस का आयोजन भारत के राजस्थान राज्य की राजधानी जयपुर में किया जा रहा है। इसके उद्घाटन करता है भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, जो कि हमारे 53वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। थीम क्या है इस इवेंट के लिए? पीस मीडिएशन एंड द रूल ऑफ लॉ। उद्देश्य है विवादों के जल्द निपटारे के लिए मध्यस्थता को बढ़ावा देना तथा सम्मेलन के अंत में जयपुर घोषणा पत्र को अपनाना। ठीक है, तो बस इतना याद रखिएगा कि ये इवेंट कहाँ पर हो रहा है। ए ऑप्शन, राजस्थान के जयपुर में। मैंने आपको बहुत बार कहा है कि क्योंकि ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी इस साल इंडिया के पास है, तो अब जो भी मीटिंग्स हो रही हैं ब्रिक्स के अंडर में, उनके वेन्यूज़ याद रखिएगा। बात करेंगे राजस्थान में, तो राजस्थान में कौन कौन से इवेंट हो रहे हैं ब्रिक्स के अंडर। तो सबसे पहले सेकेंड ब्रिक्स टूरिज्म वर्किंग ग्रुप मीटिंग यहाँ पर होगी। ठीक है, और ये अगले महीने होगी, यानी कि अगस्त में। ठीक है, और इसके अलावा ब्रिक्स की इनॉग्रल टूरिज्म मिनिस्टर्स मीटिंग भी यहीं पर होगी। ठीक है, तो ये दोनों फैक्ट्स याद रखिएगा। और इसके पहले मार्च में फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक गवर्नर मीटिंग भी यहीं पर हुई थी। ठीक है, ये कब हुई थी? मार्च मंथ में। तो मैंने आपको कहा था कि आप एक सेपरेट लिस्ट बना लीजिए ब्रिक्स के अंदर में जो भी अब मीटिंग्स हो रही हैं अलग अलग शहरों में, ये आपको याद रखना ज़रूरी है। ठीक है, चलिए हम 2026 के कुछ शिखर सम्मेलन भी रिवाइज कर लेते हैं इसी के साथ। ग्लोबल एआई इम्पैक्ट समिट 2027 होगा स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में। और अगर हम बात करें ग्लोबल एआई इम्पैक्ट समिट की 2026 में, तो इसके लिए होस्ट था इंडिया के नई दिल्ली में ये इवेंट हुआ था। अफ्रीकी संघ का 39वां शिखर सम्मेलन कहाँ पर हो रहा है? एथियोपिया के अदीस अबाबा में। म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन का 62वां संस्करण होस्ट कर रहा है जर्मनी। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन होगा यूएई के दुबई शहर में। विश्व आर्थिक मंच का 56वां वार्षिक सम्मेलन, इसके लिए वेन्यू है स्विट्जरलैंड का दावोस। 52वां G7 शिखर सम्मेलन होस्ट कर रहा है फ्रांस। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कौन होस्ट कर रहा है? तो भारत। ठीक है, जो 17वां एडिशन था ब्रिक्स का, उसको होस्ट किया था ब्राज़ील ने 2025 में। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी की 16वीं बैठक हो रही है यूएई के अबू धाबी में। दूसरी इंटरनेशनल ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस कहाँ पर होगी? भारत में। राष्ट्रीय वस्त्र मंत्री सम्मेलन कहाँ पर हो रहा है? गुवाहाटी में। वीमर ट्रायंगल प्रारूप में विदेश मंत्री लेवल की बैठक हो रही है फ्रांस के पेरिस में। भारत विद्युत शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा नई दिल्ली। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन हो रहा है आर्मेनिया के येरेवन में। ठीक है, तो ये सारे आपके इंपॉर्टेंट शिखर सम्मेलन है। वेन्यू आपको इसका याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, विश्व हेपेटाइटिस दिवस 2026 कब मनाया गया है? तो वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे हम हर साल 28 जुलाई को सेलिब्रेट करते हैं। विश्व हेपेटाइटिस दिवस प्रतिवर्ष 28 जुलाई को मनाया जाता है। ये दिवस नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर बारूक ब्लमबर्ग के जन्म दिवस की याद में हम मनाते हैं, जिन्होंने हेपेटाइटिस बी वायरस की खोज की थी और इसका टीका विकसित किया था। इस साल की हमारी थीम है हेपेटाइटिस आइए से खत्म करें, यानी हेपेटाइटिस लेट्स ब्रेक इट डाउन। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर डी ऑप्शन 28 जुलाई। ऑप्शन में यहाँ पर और कौन कौन से डेज हैं? 29 जुलाई, इस दिन हम क्या मनाते हैं? ये दिन होता है इंटरनेशनल टाइगर डे का। ठीक है, 30 जुलाई को इंटरनेशनल लेवल पर हम फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, और 26 जुलाई को आपका होता है कारगिल विजय दिवस। तो सारे इस तरह के इंपॉर्टेंट डेज याद रखा करिए किस दिन हम क्या मनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, जुलाई 2026 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किसी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से चुन लिया है। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने एक बार फिर से चुना है वोल्कर टर्क को एज द यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने ऑस्ट्रिया के वोल्कर तुर्क, कंट्री भी याद रखिएगा कहाँ को बिलोंग करते हैं, इनको संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के रूप में दूसरे 4 साल के कार्यकाल के लिए फिर से चुना। उनका ये कार्यकाल जो है वो 2026 से लेकर 2030 तक रहने वाला है। बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय की, तो ये संयुक्त राष्ट्र सचिवालय का एक प्रमुख विभाग है। इसकी स्थापना हुई थी 20 दिसंबर 1993 को और मुख्यालय कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन वोल्कर टर्क। ठीक है, इसके पहले हमने ये भी पढ़ा था कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का जो 81 नंबर का सेशन है जो सितंबर में शुरू होने वाला है, इसके लिए इन्होंने प्रेसिडेंट किसको बनाया है? प्रेसिडेंट चुने गए हैं मिस्टर खलीलुर रहमान। ठीक है, कौन से देश से हैं ये बांग्लादेश के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं। ठीक है, फॉरेन मिनिस्टर हैं बेसिकली, तो कंट्री भी याद रखिएगा, ये बांग्लादेश से हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, जुलाई 2026 में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के 48वें सत्र में कुल कितने स्थलों को खतरे में पड़ी विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया? तो कितनी साइट्स हैं जिनको इस सूची में शामिल किया गया? यहाँ पर 6 ऐसे स्थल हैं हमारे। ए ऑप्शन करेक्ट है।
यूनेस्को के विश्व धरोहर समिति के 48वें सत्र में कुल 6 स्थलों को खतरे में पड़ी विश्व धरोहर की सूची में शामिल कर लिया गया। इनमें से 3 नए स्थलों को आपातकालीन आधार पर सीधे इस सूची में जोड़ा गया तथा पहले से मान्यता प्राप्त 3 अन्य स्थलों को इस सूची में शामिल किया गया। ठीक है, आपातकालीन आधार पर जोड़े गए 3 नए स्थल कौन से हैं? पहला है बोमा बडिंगिलो प्रवासी परिदृश्य, ये दक्षिण सूडान में है। दूसरा है माउंट अमील के किले, ये लेबनान में है। और तीसरा है सेबस्तिया, ये फिलिस्तीन में है। ठीक है, पहले से शामिल अन्य 3 स्थल कौन से थे? पहला है तोरिका चेरसोनिस्का प्राचीन शहर और उसका चोरा, ये यूक्रेन में है। दूसरा यहाँ पर है पारामारिबो का ऐतिहासिक भीतरी शहर, ये सूरीनाम में है। और तीसरा है टायर, ये भी लेबनान में है। ठीक है, तो ये पूरे 6 स्थल के नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए ऑप्शन, 6 स्थल। एनीवेज, यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ये फ्रांस के पेरिस शहर में लोकेटेड है। एंड डू रिमेंबर, जो इटली देश है इसको यूनेस्को ने डिक्लेयर किया है एज दियर वर्ल्ड हेरिटेज कैपिटल। ठीक है, आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि वर्ल्ड हेरिटेज कैपिटल कौन सा देश है? ये है इटली, क्योंकि इनके पास सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स मौजूद हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, जुलाई 2026 में एयर इंडिया द्वारा शुरू की गई इजी कनेक्ट हब एंड स्पोक सेवा के तहत श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को कितने अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों से जोड़ा गया? तो यहाँ पर कितने ऐसे इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस हैं जिनको इस एयरपोर्ट से कनेक्ट किया गया है? आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन, 27। तो जुलाई 2026 में एयर इंडिया ने 27 अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों के लिए अपनी नई इजी कनेक्ट सेवा श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से शुरू की है। इसके साथ ही ये हब एंड स्पोक अंतर्राष्ट्रीय उड़ान संचालन सुविधा का शुभारंभ करने वाला देश का दूसरा ऐसा हवाई अड्डा बन गया है। इस सुविधा के तहत यात्रियों को दिल्ली के बजाय अमृतसर में ही आव्रजन यानी इमाइग्रेशन और प्रस्थान की औपचारिकताएं पूरी करने की सुविधा मिलती है। इससे पहले 25 जून 2026 को वाराणसी में भारत के प्रथम हब एंड स्पोक ऑपरेशन का सफलतापूर्वक शुभारंभ किया गया था। ठीक है, आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन, 27। और ये भी फैक्ट याद रखिएगा कि पहला ऐसा कौन सा हमारा एयरपोर्ट है जहां से हब एंड स्पोक ऑपरेशन मॉडल सक्सेसफुल इंप्लीमेंट किया गया था, तो ये था वाराणसी का लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, जुलाई 2026 में किस राज्य ने साइबर वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों के लिए E0 FIR प्रणाली की शुरुआत की है? E0 FIR सिस्टम लॉन्च हो गया है गुजरात राज्य में। किस लिए? साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड केसेस से निपटने के लिए। तो जुलाई 2026 में गुजरात सरकार ने गांधीनगर में साइबर वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों के लिए आधिकारिक तौर पर E0 FIR प्रणाली की शुरुआत की है। इसे केंद्र सरकार के सहयोग से 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी लागू किया गया। पीड़ित नागरिक राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 या नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर घर बैठे अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। उद्देश्य क्या है? साइबर वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों में बिना किसी देरी के तुरंत कानूनी कार्रवाई शुरू करना और पीड़ितों के पैसे को डूबने से बचाना। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर है बी ऑप्शन, गुजरात। इसके पहले हमने पढ़ा था कि प्रोजेक्ट जीरो ये कहाँ पर शुरू हुआ था? E0 FIR अलग है, प्रोजेक्ट जीरो अलग है। प्रोजेक्ट जीरो की शुरुआत हुई है केरलम में। पर्पस क्या है? यहाँ पर करप्शन को मिटाना। ये एक एंटी करप्शन मूवमेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, वर्ष 2026 में एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट ड्यूरेंट कप 2026 का कौन सा संस्करण खेला जा रहा है? तो ड्यूरेंट कप का इस साल 135वां एडिशन है। सी ऑप्शन करेक्ट है। वर्ष 2026 में एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट ड्यूरेंट कप 2026 का 135वां संस्करण खेला जा रहा है। ये इवेंट हो रहा है 25 जुलाई से लेकर 23 अगस्त तक। इसमें कुल 24 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। मेजबान शहर हैं कोलकाता, रांची, गुवाहाटी, इम्फाल और शिलोंग। 134वां संस्करण किसने जीता था? तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड की टीम ने। ये इनका दूसरा खिताब था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, 135वां। कई बार एग्जाम में सिर्फ ये भी पूछा गया है कि ड्यूरेंट कप किस खेल से रिलेटेड है, तो याद रखिएगा ये फुटबॉल से रिलेटेड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, जुलाई 2026 में आरबीआई ने किस बैंक के कामकाज और बैंकिंग संचालन को पूरी तरह से बंद करने का निर्णय ले लिया है? तो ये डिसाइड हुआ है पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड के लिए। डी ऑप्शन करेक्ट है। जुलाई 2026 में दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड को बंद करने की घोषणा कर दी है। आरबीआई ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व चीफ जनरल मैनेजर गिरी कुमार नायर को बंद करने की प्रक्रिया की देखरेख के लिए ऑफिशियल लिक्विडेटर नियुक्त किया है। इससे पहले आरबीआई ने गंभीर रेगुलेटरी उल्लंघन और बैंक के कामकाज को लेकर पेटीएम पेमेंट्स बैंक का बैंकिंग लाइसेंस भी रद्द किया था। ठीक है,
पेटीएम पेमेंट बैंक की स्थापना हुई थी 28 नवंबर 2017 को। इसका मुख्यालय उत्तर प्रदेश के नोएडा शहर में लोकेटेड है। आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, जुलाई 2026 में टेस्ट क्रिकेट इतिहास में लगातार 5 विकेट मेडन ओवर फेंकने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज कौन बन गए? पहले ऐसे गेंदबाज हैं जस्टिन ग्रीव्स, जो कि वेस्ट इंडीज के प्लेयर हैं। ठीक है, जुलाई 2026 में वेस्ट इंडीज के ऑलराउंडर जस्टिन ग्रीव्स टेस्ट क्रिकेट इतिहास में लगातार 5 विकेट मेडन ओवर फेंकने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बन गए हैं। त्रिनिदाद के तारोबा में पाकिस्तान के खिलाफ खेले गए पहले टेस्ट मैच में उन्होंने लगातार 5 ओवर मेडन फेंके और हर ओवर में एक एक विकेट चटका कर ये अभूतपूर्व वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। वेस्ट इंडीज के प्लेयर हैं जिनका नाम है जस्टिन ग्रीव्स। ठीक है, वेस्ट इंडीज़ के एक और प्लेयर हैं जिन्होंने अभी पिछले दिनों अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया था और ये काफ़ी चर्चे में आ गए थे। इनका नाम क्या है? इनका नाम है निकोलस पूरन। ठीक है, ये भी वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर हैं और पिछले दिनों इन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है। क्वेश्चन नंबर 13 है, जुलाई 2026 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत पहली किस्त का 75% से अधिक उपयोग करके दूसरी किस्त के लिए अर्हता प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो पहला ऐसा राज्य जिन्होंने ये क्वालिफाई किया ये है महाराष्ट्र। बी ऑप्शन करेक्ट है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत दूसरी किस्त के लिए अर्हता प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य महाराष्ट्र बन गया है। केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र को पहली किस्त के रूप में 335 करोड़ रुपए जारी किए थे। राज्य ने इसमें से लगभग 260 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की शुरुआत कब हुई थी? वर्ष 2007 में। इस योजना का उद्देश्य क्या है? कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में सरकारी निवेश को बढ़ावा देना। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में पिछले दिनों एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था जिसका नाम है प्रोजेक्ट महादेव और इसका पर्पस क्या था? स्टेट में फुटबॉल गेम को प्रमोट करवाना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, जुलाई 2026 में ग्रामीण स्थानीय निकायों को वित्तीय रूप से सशक्त और पारदर्शी बनाने के लिए किस केंद्रीय मंत्री ने आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम और समर्थ पंचायत पोर्टल का शुभारंभ किया है? ये दोनों पोर्टल का शुभारंभ कर दिया है राजीव रंजन सिंह जी ने। ए ऑप्शन करेक्ट है। जुलाई 2026 में केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने नई दिल्ली के कृषि भवन में आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम और समर्थ पंचायत पोर्टल का शुभारंभ किया। इनको हम ललन सिंह के नाम से भी जानते हैं। उद्देश्य क्या है? इस पहल का उद्देश्य है ग्रामीण स्थानीय निकायों को वित्तीय रूप से सशक्त, पारदर्शी और आत्मनिर्भर बनाना। ठीक है, तो आंसर है यहाँ पर ए ऑप्शन, मिस्टर राजीव रंजन सिंह। क्वेश्चन नंबर 15 है, जुलाई 2026 में किस राज्य सरकार ने देश का प्रमुख समुद्री और मैन्युफैक्चरिंग हब बनने के लिए शिप बिल्डिंग एंड रिपेयर पॉलिसी 2026 लॉन्च कर दी है? ये पॉलिसी लॉन्च हो गई है गुजरात राज्य में। बी ऑप्शन करेक्ट है। जुलाई 2026 में गुजरात सरकार ने देश का प्रमुख समुद्री और मैन्युफैक्चरिंग हब बनने के लिए शिप बिल्डिंग एंड रिपेयर पॉलिसी 2026 लॉन्च की। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल। इन्होंने गांधीनगर में इस नीति का शुभारंभ किया। इस नीति का लक्ष्य क्या है? 27,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश आकर्षित करना और पोरबंदर के कुछाड़ी में मेगा ग्रीनफील्ड शिप बिल्डिंग क्लस्टर स्थापित करना। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन, गुजरात। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 करंट अफेयर्स। आई रियली होप कि आपको ये हमारा सेशन पसंद आया होगा और आप ज़रूर कुछ ना कुछ नया सीख कर ही जा रहे होंगे। चलिए फिर आपके टेस्ट पर चलते हैं। लास्ट में हम आपके लिए 3 क्वेश्चन का एक छोटा सा टेस्ट रखते हैं जो इसी वीडियो में से होता है, ये चेक करने के लिए कि आपने कितना पढ़ा, कितना समझा। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, जुलाई 2026 में केंद्र सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक को किस मूल्य वर्ग के पॉलीमर नोटों के फील्ड ट्रायल की मंजूरी दे दी? दूसरा क्वेश्चन है, जुलाई 2026 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किसे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से चुन लिया है? और तीसरा क्वेश्चन है, जुलाई 2026 में किस राज्य ने साइबर वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों के लिए E0 FIR प्रणाली की शुरुआत की है? तो ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए हैं एज अ होमवर्क और इनका जवाब आपको कमेंट में जाके लिखना है। इसी के साथ हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। आप अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। इन केस अगर आपका कोई सजेशन है, कुछ आप अपनी तरफ से इसमें ऐड करवाना चाहते हैं, तो आप वो भी कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, इसी तरह के बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और अच्छी प्रिपरेशन के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड करने से पहले बस यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। अगर आपको हमारी GS या फिर करंट अफेयर्स की ई-बुक चाहिए तो आप उसके लिए हमारी वेबसाइट www.redbookspdf.com को रेफ़र कर सकते हैं,
यहाँ पर आपको ऐसी मंथली मैगजीन्स भी मिल जाएंगी सेपरेट मंथ की, जिसमें हमने 600 से ज़्यादा क्वेश्चंस बहुत ही डिटेल में डिस्कस किए हैं। आप देख सकते हैं कि हर क्वेश्चन को हमने किस तरह वेल एक्सप्लेन किया है, हाइलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक जीके और पिक्चर्स का यूज़ करते हुए, ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस नंबर को रेफ़र करिएगा 9888749999, ठीक है। ये हमारी बुक्स की वेबसाइट है जिसका नाम है www.raviaditipublication.com। यहाँ पर आपको डिफरेंट बुक्स मिल जाएंगी, जैसे कि 25,000 प्लस जीके जीएस की ये वाली 1 लाइनर बुक है। इसके अलावा कंप्यूटर जीके, सामान्य विज्ञान, एनसीईआरटी के नोट्स डिफरेंट सब्जेक्ट्स में। तो इसके लिए भी आप इसी नंबर को रेफ़र कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। साथ ही ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप। प्ले स्टोर पर जाकर आप इसको अपने फ़ोन में यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें आपको डिफरेंट कैटेगरीज़ मिलेंगी और बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे जिनकी हेल्प से आप अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कर सकते हैं। इसमें एक कैटेगरी यहाँ पर आपको मिलती है करंट अफेयर्स पेड वीडियो की। ये हमारा एक तरह का कॉम्बो DCA का कोर्स है जिसमें आपको एड फ्री वीडियो मिलेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। देन यहाँ पर 15 क्वेश्चंस का क्विज आपको देते हैं हम। 15 क्वेश्चंस का PDF है एक्स्ट्रा की पॉइंट्स के साथ साथ, और इस कोर्स के लिए हम आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी भी प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप इसमें से कोई भी कोर्स परचेज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इस नंबर को रेफ़र कर सकते हैं, ठीक है।